श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश का दान क्यों लिया? इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है जो बर्बरीक के पूर्व जन्म से संबंधित है। तो चलिए आज जानते हैं बर्बरीक के पूर्व जन्म की कथा। बर्बरीक महाभारत से बहुत पहले पूर्व जन्म में एक यक्ष थे जिन्हें विष्णु भगवान का अपमान करने की वजह से ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। एक बार भगवान ब्रह्मा जी और कई अन्य देव वैकुंठ लोक आए और भगवान विष्णु से कहा कि धरती पर अधर्म बढ़ रहा है, कृपया कर इस अधर्म को रोकिए और हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे जल्द ही एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और पृथ्वी को पाप मुक्त करेंगे। लेकिन तभी एक यक्ष ने देवताओं से कहा कि इस कार्य के लिए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, वह अकेले ही सभी दुष्टों का संहार करने के लिए पर्याप्त है। यह सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। भगवान ब्रह्मा ने यक्ष को श्राप दे दिया कि जब भी पृथ्वी पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब दुष्टों और आतंकियों आदि का वध करने से पहले भगवान विष्णु उसका वध करेंगे और वह एक दैत्य जाति में जन्म लेगा। इस श्राप के अनुसार यक्षराज को किसी दैत्य कुल में जन्म लेना था। यक्षराज यह बात सुनकर घबरा गए और उन्होंने ब्रह्मदेव से विनती की कि यक्ष, गंधर्व और देवता सिर्फ अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दैत्य दुष्ट अधर्मी होते हैं और आतंक के लिए जाने जाते हैं। इसलिए कृपा मुझे क्षमा करें और मुझे दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप ना दे। बार बार कहने पर ब्रह्मा जी को यक्षराज पर दया आ गई, लेकिन श्राप अब वापस नहीं हो सकता था। ब्रह्मा जी बोले कि आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए, वही कोई लीला रच कर आपकी मदद कर सकते हैं। यक्षराज वैकुंठ लोक पहुँचे और वहाँ विष्णु जी से भी यही विनती करी। विष्णु जी ने भी श्राप को वापस लेने से मना कर दिया, क्योंकि स्वयं सृष्टि के रचनाकार द्वारा दिया गया कोई श्राप वापस नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ और तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पांडव कुल में जन्म लोगे। महाभारत के युद्ध में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होगा। साथ ही साथ कलयुग में सभी मनुष्य तुम्हारी पूजा भी करेंगे। इस घटनाक्रम के कुछ समय पश्चात यक्षराज ने भीम के पोते के रूप में जन्म लिया। भीम के पुत्र घटोत्कच और अहिल्यावती का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात उन्होंने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के सिर पर गहरे सुनहरे बाल होने की वजह से उनका नाम बर्बरीक पड़ा। बर्बरीक जन्म लेते ही बड़े हो गए। बर्बरीक बहुत ही तेजस्वी और वीर थे। घटोत्कच अपने पुत्र बर्बरीक को श्री कृष्ण की शरण में ले गए और श्री कृष्ण के कहने पर ही बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और 3 दिव्य बाण प्राप्त किए और भगवान शिव को वचन दिया कि वह हमेशा हारे का साथ देंगे। जब बर्बरीक को पता चला कि महाभारत का युद्ध अब होकर रहेगा, यह टल नहीं सकता, तब वह अपनी माता से आज्ञा लेकर महाभारत युद्ध देखने की अभिलाषा से युद्ध भूमि में गए। वहां श्री कृष्ण ने उनकी और उनके दिव्य बाणों की परीक्षा ली। बर्बरीक ने अपने एक बाण के द्वारा पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया। इसी दौरान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। जब श्री कृष्ण ने पत्ते पर से पैर हटा के देखा तो उस पत्ते में भी छिद्र था। श्री कृष्ण समझ गए थे कि यह कोई साधारण बाण नहीं है। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को बताया कि इन बाणों की सहायता से वह युद्ध का निर्णय बदल सकते हैं, क्योंकि वह युद्ध में हारे हुए पक्ष का साथ देंगे और उसकी हार को जीत में बदल देंगे। श्री कृष्ण ने सोचा कि बर्बरीक को युद्ध से हटाना होगा, वरना युद्ध का परिणाम कुछ और ही होगा और पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए यक्षराज के श्राप और अपने आशीर्वाद को भी उन्हें पूरा करना था। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश का दान मांगकर यह अद्भुत लीला रची। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को निसंकोच अपना शीश काट कर दान में दे दिया और शीश के दानी कहलाए। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना श्याम नाम दिया, कलयुग के देव होने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने बर्बरीक से कहा
कि मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में विद्यमान होंगी और तुम कलयुग के प्रत्यक्ष देव कहलाओगे। खाटू में बैठकर हारे का साथ दोगे, न्याय और अन्याय का फैसला करोगे। भक्त तुम्हारी मेरे ही रूप में पूजा करेंगे, यानी वह तुम्हारे रूप में मेरी ही पूजा करेंगे। इस तरह श्री कृष्ण ने महाभारत में एक और रहस्यमय लीला रची। जय श्री श्याम।